नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश में आई भारी बारिश के कारण प्रभावित परिवारों के पुनरुत्थान एवं पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में पत्रकार वार्ता में की विशेष पैकेज की घोषणा। मुख्यमंत्री ने बरसात में आई आपदा के दौरान राहत एवं बचाव अभियान में अमूल्य योगदान के लिए की एसडीआरएफ की सराहना। आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए एसडीआरएफ को 12 करोड़ 65 लाख रुपए जारी। सौर ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की 25 वर्षों तक खरीद करेगी प्रदेश सरकार। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में भारी बारिश के कारण प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार का खजाना खोलते हुए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है। मुआवजा राशि में अब 25 गुना तक की बढ़ोतरी की गई है। आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकार कुल 3,500 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। विशेष राहत पैकेज के अंतर्गत 750 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। शिमला में आज विशेष राहत पैकेज की घोषणा करते हुए पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, आप जानते हैं कि 7 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में आपदा ने अपना कहर बरपाना शुरू किया और निश्चित तौर पर यह हिमाचल के इतिहास की एक ऐसी आपदा थी और ऐसा तबाही का मंजर जो हम इस जीवन काल में अपने पहुंच चुके हैं। हमने कभी ऐसी तबाही और का मंजर पहले कभी नहीं देखा था। सरकार ने और अधिकारियों ने प्रयास किए और हिमाचल की जनता, पत्रकार बंधु सभी लोगों ने प्रयास किए और हमने इस आपदा को, जो एक बड़ी चुनौती थी, लड़ाई की तरह ना लड़कर युद्ध की तरह लड़ा। अभी हम एक आपदा से उबर भी नहीं पाए थे कि 13 अगस्त को एक और आपदा हिमाचल प्रदेश पर आई। सब लोगों ने साथ दिया और सब लोगों ने साथ देने के बावजूद हिमाचल के जनता, हिमाचल के बच्चे, हिमाचल के युवा, जो भी जिसका क्षमता बनती थी, उसने भरपूर योगदान इस आपदा में हमें दिया। विधानसभा 70 में हमारे विधायक दल ने फैसला किया कि हम केंद्र सरकार से एक मांग करें कि हम इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाए और स्पेशल पैकेज रिलीफ का हमें मिले। तकरीबन 3 दिन तक बहस चली। सब लोगों ने अपने पक्ष रखे और सब लोगों के अपने पक्ष रखने के बावजूद जब वक्त आया कि इस प्रस्ताव पर हमें कम से कम सहमति बनानी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल की जनता के साथ ना खड़ा होकर हिमाचल की जनता को धोखा दिया। महज प्रस्ताव भावनाएं प्रकट करने का था। प्रस्ताव से कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज हिमाचल प्रदेश को मिलना ना मिलना वो भारत सरकार पर निर्भर करता था। लेकिन राजनीति के लिए राजनीति करना अच्छा नहीं होता है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विश्व बैंक के इंडिया के अध्यक्ष का, नीति आयोग के उपाध्यक्ष का और पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आपदा के समय हिमाचल सरकार को हौसला अफजाई करते रहे और हर बात को समर्थन करते रहे और योगदान भी करते रहे। मैं 4 नई अनाउंसमेंट इसमें करने जा रहा हूँ। स्पेशल पैकेज के रूप में हम 3500 करोड़ रुपया उन सभी आपदा प्रभावित और पुनर्निर्माण और पुनः उत्थान के लिए देने जा रहे हैं। जो हमारी अनाउंसमेंट्स है, आप जानते हैं कि हमारे 3500 के करीब घर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। पाई पाई जोड़कर, एक एक तिनका जोड़कर हिमाचल प्रदेश में कोई भी नागरिक, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक घर बनाता है या एक से ज़्यादा कभी उसके पास दूसरा घर होता है, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, और उस घर में उसकी भावनाएं जुड़ी होती है, उस घर में उसका प्यार जुड़ा होता है।
उन 3500 घरों में जो इतने साल से जिसका जीवन काल बचपन काल बीता हो वो पूरी तरह तबाह हो गए हैं। 13,000 घर आंशिक रूप से, पार्शली रूप से इस आपदा में, इन घावों को भरने के लिए हमने पुनः उत्थान और पुनर्वास का ये 3500 करोड़ रुपए की पैकेज की हमने बात कही है। जब से हमने इसको राज्य आपदा घोषित हिमाचल प्रदेश घोषित किया है, तब से इस जो हमारा स्पेशल रिलीफ पैकेज है इसकी समय अवधि 7 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी गई है। आपदा से प्रभावित भूमिहीन हुए लोगों को वर्तमान में लागू 2/3 बिस्वा योजना के तहत घर बनाने के लिए 2 बिस्वा शहरी क्षेत्र में और 3 बिस्वा भूमि ग्रामीण क्षेत्र में प्रदान की जाएगी। जिसकी अपनी भूमि घर बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसे परिवार जिनके पास जमीन है भी, को भी विशेष पैकेज के तहत पात्र माना जाएगा एवं इस पर आय की सीमा नहीं रखी गई है। और जो व्यक्ति लंबे समय से हिमाचल में रह रहे हैं, उनके पास कोई भूमि नहीं है और जिसकी हिमाचल में रहने की स्थायी प्रकृति है, यदि ऐसे लोग भी हैं तो उनको भी भूमि आवंटित की जाएगी। कैसे? जैसे मंडी में हमने स्वीपर ला के रखे हैं, कोई काफ़ी सालों से स्वीपर रह रहे हैं, नदी के किनारे बसे हुए लोग हैं। अब उनके पास ना तो बेचारों के पास जगह है, छोटे छोटे झुग्गी में रहकर शहर की सफाई भी करते थे, और भी कई जगह है। इस आपदा प्रभावित से जब मैं मंडी राहत शिविर में गया तो मैंने देखा उनके पास कुछ नहीं था। उनके पास बच्चे थे, वो रो रहे थे कि हम 25-25 साल से हिमाचल इसमें रह रहे हैं या हम सफाई का काम करते हैं। ऐसे भूमिहीन लोगों को हम आपदा प्रभावित के तहत उन्हें रहने के लिए अगर भूमि उपलब्ध होगी, उन्हें हम भूमि उपलब्ध करवाएंगे। और भी कोई लोग ऐसा रह रहा होगा जिसको वो लैंड नहीं होगी, इसके नाम पर किराए पर रह रहा होगा, उसको भी इस आपदा के कारण जो भी प्रभावित परिवार होगा उसको भी भूमि उपलब्ध करवाएगी। जिनके घर आपदा में पूर्णतया नष्ट हो चुके हैं, उनके घर निर्माण के लिए सरकार बिजली व पानी का खर्च भी सरकार वहन करेगी और उसको सरकारी रेट के हिसाब से सीमेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। आज की डेट में सरकारी रेट के साथ यानी कि 280 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से उसको सीमेंट भी उपलब्ध करवाया जाएगा। प्राकृतिक आपदा के कारण जो बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा है, जो शिक्षा संस्थान हमने आपदा के कारण बंद किए हैं और कुछ बच्चे जिनके घरों और ज़मीनों के नुकसान के कारण स्कूल नहीं जा पाए हैं, सभी शिक्षा संस्थान जितने दिन बंद रहे हैं उतने दिन बच्चों को अतिरिक्त शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाएगी। इसमें बच्चों की पढ़ाई में आय व्यवधान से क्षति को पूरा किया जाएगा। अब जो हम उनको सुविधा देने जा रहे हैं, जो केंद्र सरकार का रिलीफ मैनुअल है या राज्य सरकार का रिलीफ मैनुअल है, हमने उसमें पूरी तरह परिवर्तन कर दिया। स्पेशल रिलीफ पैकेज के तहत जब शॉप और ढाबा किसी का बह जाता था, नुकसान हो जाता था, तो सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार के रिलीफ मैनुअल में भी और केंद्र सरकार के रिलीफ मैनुअल में भी 25,000 रुपया उसको मिलता था। हमने इस 25,000 रुपये को बढ़ाकर जितने भी लोग हैं जिनके ढाबे गए हैं, ढारे गए हैं, 4 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया। 3,500 जो घर हमारे टूटे हैं, जिनको हम बिजली, पानी, सीमेंट सस्ता उपलब्ध करवा रहे हैं, उसको केंद्र सरकार के रिलीफ मैनुअल में भी और हिमाचल प्रदेश सरकार के रिलीफ मैनुअल में भी 1,30,000 रुपया मिलता था। हमने जितने भी, चाहे वो कच्चा मकान है, पक्का मकान है, हम चाहते हैं कि कोई गरीब आदमी अगर कच्चा मकान उसका बह गया तो वो पक्का मकान बनाकर रहे
उसी झोंपड़ी में ना रखा जाए। हमने उसमें 1,30,000 रुपया मिलता था, हमने उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपया प्रति घर कर दिया है। पक्का हाउस जो पार्शली गिर जाता था, जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार और हमारे हिमाचल की सरकार इस आपदा से पहले 6500 रुपया देती थी, सिर्फ 6500 रुपया देती थी। उसको पक्का हाउस जो पार्शली डैमेज हुआ, यानी कि किसी की दीवार गिर गई, किसी का कुछ गिर गया, हमने उसको 15.5 गुना बढ़ाकर 6,500 से 15.5 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया है। ये सब 7 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक की आपदा के लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज है। कच्चा हाउस जो केंद्र सरकार के जो आज भी रिलीफ मैनुअल है और जो प्रदेश का रिलीफ मैनुअल है, उसमें 4,000 रुपया मिलता था। हमने इसको बढ़ाकर 25 गुना बढ़ाया है कि कोई भी कच्चा हाउस होगा, डैमेज हो गया होगा, उसको 25 गुना बढ़ाकर हमने 1 लाख रुपया कर दिया है। 4,000 से 1 लाख रुपया। काऊ शेड, क्योंकि 90% हिमाचल की जनता ग्रामीण इलाकों में निवास करती है। अब जब गांव में हम रहते हैं, एक गाय या एक पशु कोई ना कोई पालता है, चाहे भेड़ बकरी पालता है। अभी भी लोगों का ये ट्रेंड है कि भेड़ बकरी पालते हैं, कुछ जगह बदलाव आया है लेकिन अभी भी ट्रेंड है। उसमें काऊ शेड में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रिलीफ मैनुअल में 3,000 रुपये मिलते थे, सिर्फ 3,000। हमने उसको भी 17 टाइम्स बढ़ाकर 16.7 टाइम्स बढ़ाकर 50,000 रुपया कर दिया है। टोटल जो हमारा स्पेशल रिलीफ पैकेज आया है वो 3,500 करोड़ का और 1,000 करोड़ का मनरेगा के शेल्फ के रूप में 4,500 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज। ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान के लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज है और सारा खर्चा इसका जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार वहन करेगी। कोई भी एक पैसा अभी हमारे को केंद्र सरकार से स्पेशल रिलीफ पैकेज के तहत नहीं मिला है। जो हमने भेजा जाता है, जो हमने भेजा है, जैसे 10,000 करोड़ रुपए का भेजा, ये भी मैं आपको बता दूं, उसमें से जो हमारा बजट के अनुसार अधिकार है, जिसमें 1,30,000 जो मैंने बताया, उस रिलीफ मैनुअल के तहत हमें वो मिलना है। कब मिलना है ये तो अभी पता लगेगा कि जो एडवांस दे दिया तो उसमें से वो कट मारेंगे, लेकिन हिमाचल के आम परिवार तक पहुंचने की कोशिश हिमाचल प्रदेश सरकार की है। गरीब आदमी को आपदा में राहत पहुंचाने की कोशिश हिमाचल प्रदेश सरकार की है। जिसका घर उजड़ गया, जिसके पशु बह गए, जिसकी फसल नष्ट हो गई, ये तो वो परिवार जानता है कि जिस सपनों से उसने अपना घर बनाया होता है, जब वो उजड़ जाता है तो उसकी मन की पीड़ा को तो वो ही जानता है। लेकिन हमारी सरकार ने इस पीड़ा में जो हमारे संसाधन है उसमें मरहम लगाने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पुलिस मुख्यालय में आयोजित हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा मोचन बल SDRF के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य आपदा मोचन बल को और सुदृढ़ एवं सशक्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस बल को आधुनिक तकनीक एवं उपकरणों से सुसज्जित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य आपदा मोचन बल को आधुनिक उपकरणों की खरीद के लिए लगभग 12,65,45,000 रुपए की राशि जारी की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल आपदा संभावित क्षेत्रों में शामिल है और इस तरह के कदम आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों में और तेजी लाने में सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में SDRF की 3 कंपनी तैनात है। इस बल के जवानों को प्रशिक्षित करने एवं क्षमता निर्माण के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि SDRF को अत्याधुनिक बनाने में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में आई आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने गत 3 माह में लगभग 750 करोड़ रुपए की राशि जारी की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हाल ही में बरसात के दौरान आई आपदा में एसडीआरएफ ने बेहतरीन कार्य करते हुए बहुमूल्य मानव जीवन बचाए। राजधानी शिमला के फागली तथा समर हिल में इस बल के सदस्यों ने फंसे हुए लोगों को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के कुकलाहा, पंडोह तथा हणोगी इत्यादि क्षेत्रों में फंसे लोगों को निकालने में एसडीआरएफ जवानों के प्रयास अनुकरणीय रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ ने सेना और एनडीआरएफ के साथ मिलकर विभिन्न बचाव अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिसके लिए सभी जवान बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को शिमला में कहा कि राज्य सरकार युवाओं को सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। सरकार इन सौर ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली को आगामी 25 वर्षों तक खरीद करेगी, ताकि युवाओं के लिए एक स्थिर आय का स्रोत सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश सरकार राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा दोहन के साथ साथ प्रदेश के युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना भी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अपनी भूमि पर 250 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस सब्सिडी से युवा उद्यमियों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उद्यम स्थापित करना और अधिक सुलभ तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता ला रही है। सरकार प्रदेश की उपलब्ध जल विद्युत क्षमता के अलावा सौर ऊर्जा संसाधनों का समुचित दोहन सुनिश्चित कर रही है। इस दिशा में सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 500 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ नई सौर ऊर्जा परियोजनाएं शुरू करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति ये दूरगामी पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर भी सृजित करती है। इस नवोन्मेषी पहल से हिमाचल देश में स्वच्छ ऊर्जा अपनाने वाला अग्रणी प्रदेश बन गया है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@dprhp, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।